देखिए, योग की अवस्था को समझना मूल बात है। योग क्या है इसे समझना है। बहुत बच्चे योग को सही अर्थों में न जानने के कारण कुछ का कुछ करते रहते हैं। बाबा की मुरली पढ़कर मनन चिंतन करके अपने मन की अवस्था की जांच करना, अपने मन स्थिति को चेक करना, मन मनाभाव होना, अपनी मन स्थिति को प्रति सेकंड जांच करते रहना, अपने बुद्धि के स्तर को समझना कि मैं किसी बात को कितना एक्यूरेट समझ रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं। अपने बुद्धि के स्तर की जांच करना, मैं विशाल बुद्धि बना हूं या संकुचित बुद्धि में हूं। अपने संस्कारों पर पैनी नजर रखना। हाँ, कहीं पर मेरे पुराने संस्कार बार बार इमर्ज तो नहीं हो रहे हैं। अगर आत्मा में पुराने संस्कार मर्ज होंगे तो वो कभी न कभी बीच बीच में इमर्ज भी होंगे। अर्थात संस्कार को यदि आपने जलाया दफनाया नहीं है, पूरी तरह नेस्त नाबूद नहीं किया है पुराने संस्कारों को, जो विषय विकारों में डूबे हुए थे संस्कार, आदत, उसे अगर आपने गहरे से नहीं जांचा है तो वो संस्कार आपके मन को भी खराब करते हैं, आपके धन को भी खराब करते हैं, आपके तन को भी खराब करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए जन को भी खराब करते हैं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा है कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। तो अपने मन स्थिति को देखें कि आपका मन, आपकी बुद्धि किसी संस्कारों के वशीभूत तो नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मुझे योग अर्थात योग्यता, योग अर्थात समझ, बाबा की मुरलियों के हिसाब से मुझे अपनी समझ को विकसित करना है। ये आप गौर करेंगे तो समझ के आधार पर अपने तन की संभाल करना। ऐसा ना हो कि हम इतने भोले बन जाएं, इतने बेसुध हो जाएं, बोले बाबा की याद में सुध बुध खो गई। नहीं, सुध बुध खो गई का मतलब ये होता है कि पुरानी सुध मुझे याद नहीं है। एक भी सुध नहीं है पुराने संस्कारों की, जो कलयुग में बिताए हैं हमने, जो द्वापर युग में बिताए हैं। हाँ, उनकी सुध ना रहे, है ना। सुध बुध खो जाना इसका मतलब ये नहीं है, पागल हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे तन को लूट के चला गया। जैसे दुनिया में ऐसा होता है कि कोई विक्षिप्त नारी होती है, पागल जैसी होती है, तो कोई भी उसके तन को लूट लेता है। तो आपके तन को लूट ले, आप ऐसे ना बने। आपके धन को कोई लूट के ले जाए, कोई भी कैसे भी फायदा उठा ले, है ना। नहीं, तन की, मन की, धन की और अपने साथ जुड़े जन की, जिस जन का आपने सृजन किया है। हाँ, जन का सृजन मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो संतान की उत्पत्ति की है केवल वही आपका जन है। नहीं, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी आपका जन है। क्योंकि जब आप
किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं तो यदि आपने अड़ोसी पड़ोसी से संबंध मानसिक, बौद्धिक और संस्कारिक अच्छे से नहीं रखे हैं तो आप धोखा खा जाते हैं, हर बात में धोखा खा जाते हैं। वो सहयोग वो समय पर आपको नहीं मिलेगा। तो तन की संभाल करना, मन की संभाल करना, धन की संभाल करना, जन की संभाल करना, ये है योग, एक्यूरेट। हाँ, अब धन की संभाल करना मतलब धन के हवस में आ जाना ऐसा नहीं है, बहुत सारा धन इकट्ठा करना ऐसा भी नहीं है। हाँ, तन की संभाल करना मतलब तन की ही फिक्र में रहना ऐसा भी नहीं है। एक्यूरेट समझना। बाबा ने मुरलियां जो चलाई हैं सबके संभाल करने के लिए एक्यूरेट मुरली चलाई है। इसलिए एक एक बात को बहुत अच्छे से रियलाइज करते हुए सुनना। और क्या है योग, अच्छे से समझिएगा। हमारा रिसीविंग पावर अर्थात कैचिंग पावर अर्थात लेने की शक्ति कितनी है, हम ले क्या रहे हैं, और हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, अच्छा अर्थात ट्रांसफर करने की शक्ति अर्थात देने की शक्ति कितनी है, ट्रांसपेरेंट रहने की शक्ति कितनी है, पारदर्शिता जिसे कहते हैं। ये सब बारीकी से जब आप मुरली सुनेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे और अपनी जांच करते हुए सुनेंगे तो आपको जरा भी कहीं भी हिलने की संभावना ही नहीं रहेगी। बहुत सारे बाबा के बच्चे अपने पुरुषार्थ से हटकर नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। जैसे बहुत लोग पूछते हैं, जो महारथी गए वो कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, 13 दिन उनकी स्थिति क्या रहती है। ये पुरुषार्थ से कनेक्टेड नहीं है। ये जान लेने से आपका पुरुषार्थ कोई ऊंचा नहीं हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न भी ऐसे एक्यूरेट होने चाहिए जो हमारी अवस्था को ऊंचा बनाए, हमें एक्यूरेट बनाए, हमें परफेक्ट बनाए। इसका कनेक्शन पुरुषार्थ से नहीं है। आप महारथी बनने का पुरुषार्थ कीजिए। हाँ, कौन महारथी है ये डिसीजन मत लीजिए। कौन महारथी है, कौन विश्व महाराजा बनेगा, कौन क्या करेगा, सतयुग में क्या होगा, कैसा होगा, नहीं। आप सच्चाई धारण कीजिए, पवित्रता को पूरा पूरा धारण कीजिए, पवित्रता की पालना कीजिए, गुणों की पालना कीजिए एक्यूरेट। आपके अंदर कितने गुण हैं, बाबा के अंदर जैसे जितने गुण हैं, जैसे 36 गुण दिखाते हैं। बाबा तो गुणों का भंडार है, उसमें से चुने हुए हैं, ऐसा नहीं बाबा 36 गुण है। बाबा के पास तो अनगिनत गुण हैं, गुणों का सागर है वो। तो जितना ज्यादा आप बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से दिल की प्रीत जोड़ेंगे, उतना ज्यादा आप एक्यूरेट बनते जाएंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। ओ मेरे मीठे भाइयों और बहनों, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ कीजिए। ये समय तीव्र पुरुषार्थ करने का है, ये समय सूक्ष्म पुरुषार्थ करने का है ना, बहुत बारीकी से जांच करते हुए पुरुषार्थ करने का है। आज जब हम 3 बजे उठे और बाबा की याद में बैठे तो कई बाबा के बच्चे हमें फ़ोन पर कहते हैं कि भाई जी आज हमारे लिए योग करना, हमको सकाश देना। तो हमने बाबा के पास उनका मैसेज भेजा और विशेष उनके लिए योग करने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें मैं सूर्यवंशी बनाने आया हूं, तुम ज्ञान सूर्य बनो, एक एक बात की अच्छे से समझ विकसित करो। जैसे
वो सूर्य है, वो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को किरण नहीं दे रहा है, वो स्वतः प्रज्वलित है। उस सूर्य की किरण का जो जितना फायदा लेना चाहे ले ले, वो तो सारे विश्व को दे रहा है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम सिर्फ मेरी याद में रहो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा मेरी याद में रहोगे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की याद है ही, क्योंकि मैं जितना संसार के सभी बच्चों को याद करता हूं उतना संसार के बच्चे मुझे याद नहीं करते। तो तुम मुझे याद करोगे तो चूंकि मैं शांति का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, तो उनको वाइब्रेशन स्वतः ही पहुंच जाएगा। तुम्हें अलग अलग आत्माओं को अलग अलग कुछ करने की मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे याद करो। इससे क्या फायदा होगा कि मीठे बच्चे, तुम्हारे अपने भी विकर्म विनाश होंगे और जो बच्चे मुझे याद करते हैं उनके भी विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की याद पहुंचती है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं जाने अनजाने मुझे ही याद करते हैं। तो तुम मुझे याद करोगे और ज्ञान सूर्य बनोगे। सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ मैं तुमसे करा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी याद में रहो, तो स्वतः ही सबको सकाश पहुंचती जाएगी। हाँ, इस बात से मुझे ऐसा लगा कि हम कभी जमीन के लिए, कभी भवन के लिए, कभी किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा की बिल्कुल पवित्र याद चाहिए, मिलावट वाली याद नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि बाबा से सकाश ले, उनको दे रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, मुझे बिंदु बाप को बिंदु बनकर याद करना है। ये बाबा ने मुरली में चलाया है। मतलब सब बातों में फुल स्टॉप, मैं कहीं भी किसी को याद नहीं कर रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे किसी देहधारी की याद में मत रहो। जब तुम मेरी याद में एक्यूरेट रहोगे तो तुम्हें नए बनने वाले संबंध जो सतयुग में बनने वाले हैं वो स्वतः मिलते चले जाएंगे और पुराने संबंधों का हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो आज 10 अप्रैल 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, देखो मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। हाँ, बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। मतलब आप ये समझो कि कोई भी सरकमस्टांस, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आई है तो वहां पर आप बाबा को याद करो कि यहां यदि बाबा होते तो किस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करते। हाँ, बाबा को याद करोगे तो बुद्धि अच्छे से काम करेगी। अपनी बुद्धि की जांच करो कि मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि के समान बनी है। इसे कहेंगे बुद्धि का योग। बाबा ने कभी नहीं कहा मन का योग मेरी तरफ लगाओ, मन को प्रभु में लगा लो। हाँ, मन को लगा लो। हाँ, लेकिन संबंध, योग मतलब संबंध बुद्धि का हो। जब मन को प्रभु में लगा देंगे, प्रभु की तरफ मन को लगा देंगे तो बुद्धि का संबंध फिर परमात्मा में लगेगा।
है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है। बाबा कहते देखो, बड़ी गहरी बात है। यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। देखो कितनी गहरी बात है। रामायण में इस बात को लिखा है कि रामचंद्र जी ने रावण को पाप कर्म करने दिया कि चल भाई, तू पाप का घड़ा भर जाएगा तो अपने आप छलक जाएगा। हाँ, कुछ मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है। कृष्ण जी की कथा में भी वही दिखाया है कि कंस को पाप का घड़ा भरने दिया। नहीं समझ रहे हो तो भरो पाप का घड़ा। दुर्योधन को खूब समझाने गए, नहीं समझे तो भरो पाप का घड़ा, वो अपने आप छलक जाएगा। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। बस उन्होंने बस गलती क्या कर दी है, जो शिव बाबा आकर समझा रहे थे ज्ञान, उसकी जगह पर लोगों ने कृष्ण और राम का नाम डाल दिया है और साकार में दिखा दिया है ड्रामा करते हुए। बाबा कहते हैं देखो, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बुद्धि का योग परमात्मा में लगा रहेगा तो हर एक विघ्न की समझ आएगी कि ये विघ्न किस तरफ से आया है। किसी व्यक्ति विशेष से आया है, कोई साकार में ये विघ्न आया है, कि कोई जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई है उसके द्वारा विघ्न आया है, कि तुम्हारे अपने संस्कारों के द्वारा विघ्न आया है, कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसके द्वारा विघ्न आया है, कि तुम्हारा मन चंचल हो गया उसके द्वारा विघ्न आया है, कि तुम्हारे संस्कार खराब हो गए हैं उसके द्वारा विघ्न आया है। ये जांच तुम कर सकोगे। हाँ, विघ्न किधर से आया है उसका जो है बहुत गहरे से उसको समझना और उसका हल निकालना, ये है। तो बुद्धि का योग जब बाप के साथ रहेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि तुम गलतियां करते जा रहे हो और कह दो कि ये तो ड्रामा में था। हाँ, मैं आपको एक झापड़ मार दूँ और फिर कहूँगा ड्रामा में था, फिर आप भी मुझे एक झापड़ मार दोगे, तुम भी कहोगे ये भी ड्रामा में था। है, ये ड्रामे को उल्टे रूप में जो उपयोग करते हैं वो रॉन्ग है। ड्रामा शब्द बाबा ने कहा यूज किया, जब आपको विघ्न परेशान करने लगे तो समझो ये ड्रामा में था। तो विघ्न आना ये ड्रामा है, लेकिन विघ्न डालना उसे ड्रामा मत कहना कि भाई आप विघ्न डालते चले जा रहे हैं और उसे ड्रामा कह दे रहे हैं। हाँ भाई, ये अच्छे से समझो, गीत में बजा है कि कौन है माता कौन पिता है, एक गीत भी बना है, आप इस गीत को सुनना भाई। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। देखो बाबा ने क्या शब्द कहा, फरमान माने आदेश। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा है, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, बारीकी से समझना भाई, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। बुद्धि का योग तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, मतलब उनमें बुद्धि मत लगाओ। कह रहे यार हमारी मम्मी ऐसी है, हमारे पिताजी ऐसे है, ऐसा बुद्धि लगाते ना और डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। भाई तुम अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं कि भाई बुद्धि का योग उनसे तोड़ दो का मतलब क्या हुआ, उनसे नाता तोड़ दो, उनकी सेवा करना बंद कर दो, ये थोड़ी बोल रहे हैं बाबा। नहीं तो कई बच्चे क्या समझेंगे,
और कई बच्चे ऐसा समझ के घर बार छोड़ देते, अपने माँ बाप को तंग भी करने लगते हैं, अपनी मनमर्जी का करते हैं। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी सेवा मत करो, उनके आदेश का पालन मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। बहुत सारे बच्चे माता पिता की कमी कमजोरी निकालना शुरू कर देते हैं। इधर बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो खूब ज्ञानी समझने लग जाएंगे अपने आप को, और अपने माँ बाप को ही शिक्षा देना शुरू कर देंगे। बाबा कह रहे हैं देखो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छी नाते। अभी समझना इस बात को, इस जगत से नाता नहीं रखो। क्यों? क्योंकि तुम नाता रखते हो तो तनाव में आते हो। अरे मेरा भाई नहीं समझ रहा है, मेरी बहन नहीं समझ रही है। हाँ, रिश्ता रिश्ता नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये सुनाया बाबा ने। क्यों? क्योंकि तुम यदि ऐसा करते हो तो बाबा ने कहा कलयुगी छी नाते हैं, उनको तनाव आएगा। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माएं विषय विकारों से ग्रसित है। भाई ऐसा थोड़ी है कि बाहर में कोई भी व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो तुम्हारा अपना भाई नहीं कर सकता, वो भी तो इसी दुनिया में है, लेकिन नाते के साथ बंधे होने के कारण अपने भाई की गलती में पर्दा डाल देते हैं। अपने आंख में भी पट्टी लगा देते हैं, जैसे दिखाया है शास्त्रों में, है ना भाई, कि धृतराष्ट्र जो गांधारी का पति था, तो धृतराष्ट्र अंधा था, तो गांधारी ने भी क्या किया कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी पट्टी लगा लेती हूं। आज की स्थिति यही है, नारियां जो है आंख में पट्टी लगा कर रहती है, पति किस तरीके से धन कमा कर ला रहा है उस पर कोई गौर नहीं करना, बस उनको अपना सोफा चाहिए, अपनी शौक पूरे करना है। पति तुम चाहे जैसे भी कमा के लाओ। उसी को रामायण में दिखाया है कि वाल्मीकि जो है लूट लूट कर अपने घर को पाल रहा था, तो संतों ने कहा कि देखो तुम लूट लूट के पाप जमा करके धन कमा रहे हो और अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, तुम परिवार में जाकर पूछो तो सही कि तुम्हारे पाप कर्म का हिस्सेदार है वो। तब वाल्मीकि को जागृति आई। हाँ, है ना भाई, ये दिखाया है। तो बड़ी बारीक बात समझने की है, बाबा की एक एक लाइन में पूरे शास्त्रों का सार है। बाबा कहते हैं जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। बाबा देखो स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसा कोई बोलेगा क्या? भाई बाबा के पास जाना है मतलब बाबा के गुणों को धारण करना है, बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट समझना है, बाबा के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना है, वो कहलाएगा बाबा के पास आना। बाबा कहते हैं सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। भाई डायरेक्शन भी किसको मिलेगा? जिसका कनेक्शन होगा, कनेक्शन वाले को ही डायरेक्शन मिलेगा ना भाई। हाँ, आपके कनेक्शन में कोई व्यक्ति रहता है, आप उसी को तो डायरेक्शन देते हो, जो कनेक्शन में नहीं है उसको कैसे डायरेक्शन दोगे? तो बाबा कह रहे हैं देखो, बाबा से नाता वही जोड़ेंगे जिसको एक एक एक्यूरेट टचिंग होगी, बुद्धि की लाइन जिसकी क्लियर होगी। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर किसकी होगी? जो क्लियर परमात्मा के साथ अपने बुद्धि का योग लगाएगा। देखो अब बाबा कितनी प्यारी बात कर रहे हैं, आगे सुनना। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब बनता चला जाता है। हाँ, है कि नहीं भाई? अभी आप जिनको अपना समझ रहे हो,
हाँ, उनकी कमी कमजोरी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कि कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो तो मेरी पत्नी है, ये पर्दा लगा हुआ है, वो तो मेरी बेटी है, ये पर्दा लगा हुआ है, वो तो मेरा पति है, ये पर्दा लगा हुआ है। तो बाबा कहते अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। अब नाता तोड़ना पड़े, बाबा ने कहा, तो हम व्यवहार खराब करने लग जाए, दूरी बनाने लग जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, नाता तोड़ना पड़े मतलब किसी की कमी कमजोरी में आप विचलित ना हो। हाँ, क्योंकि आप विचलित कब होते हैं? जब नाता जुटा रहता है। जैसे आपका बच्चा कुछ गड़बड़ करेगा या आपके बच्चे की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बहुत विचलित होंगे, क्योंकि नाता है। हाँ, सेवा सबकी, प्रेम सबसे, लेकिन नाता एक परमात्मा से, संबंध एक परमात्मा से। ये बात गहरी समझने की है। इसके लिए गीत बनाया था, बाबा ने बनवाया था भाई। इस दुनिया से दिल को उठाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ, हाँ, ओ इस दुनिया से दिल को उठाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। ओ दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो फरिश्ता बोल रहा है। तो नाता तोड़ने का मतलब है उधार का लेन देन बंद करो, माना किसी के संस्कारों का लेन देन बंद करो। हाँ, किसी की बात का बुरा लग गया, ऐसा नहीं। हाँ, किसी ने सम्मान किया तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए, अपमान कर दिया तो बिल्कुल उदास हो गए, ऐसा नाता, इस नाते को समाप्त करो। हाँ, नाता समाप्त करना मतलब सेवा ही छोड़ देना सामने वाले की, उससे बात ही बंद कर देना, ऐसा थोड़ी है। बाप कहते हैं मेरे से नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। बहुत बारीक बात है, विनाश तो होना ही है, बाबा ने कहा। अब तुम काहे उलझे बैठे हो? बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। हाँ, नहीं तो कईयों को सर्विस का ही घमंड आ जाता है कि हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, बाबा सेवा करा रहा है, ड्रामा अनुसार सेवा हो रही है तुमसे। कईयों को फिर ज्ञान का घमंड हो जाता है कि वाह, मेरे पास तो इतना ज्ञान है, मैं एक एक बात को स्पष्ट कर लेता हूँ। अरे तुम कहाँ से कर लेते हो भाई? बाबा धरती पर नहीं आता, तुम्हें समझाता नहीं एक एक बात, तो तुम्हारे पास कहाँ से ज्ञान आ जाता? इसे कहते हैं बाबा की याद छोड़ना। हाँ, ज्ञान का अभिमान होना वो है बाबा की याद छूट गई। अपने रिश्ते नातों का अभिमान होना, मेरा इससे कनेक्शन है, मेरी इसकी जान पहचान है। देखो, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार सर्विस करता हूं। देखो, बाबा भी ड्रामा पर छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। भाई, स्वदर्शन चक्र जो कृष्ण जी के हाथ में दिया है, वास्तव में स्वयं के दर्शन करके भगवान के साथ जुड़ के, कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं, मतलब ईश्वर से एक्यूरेट योग लगाने वाला एक ही है ना। वो कौन? वो कृष्ण नाम के शरीर नहीं, कृष्ण
नाम के शरीर में जो आत्मा बैठी है उसने योग कब लगाया? इसी संगम युग में, अभी। अब वो स्वदर्शन चक्र से किसी का गला काट दे रहे हैं, स्थूल में कोई शरीर में गला काट दिए, इसलिए देखो ये सब देखते हुए लोगों में शरीर की हत्या करने की भावना जागी। कि हाँ, जो है गलत काम कर रहा है उसका गला काट दो, ऐसा थोड़ी है। हाँ भाई, बाबा जो कहते हैं कि जो भी गलत काम करता है उसका दंड निश्चित है परमात्मा के पास। तो दंड निश्चित है, इसका मतलब गला थोड़ी कट जाएगा। शरीर छूटने से आत्मा थोड़ी जो है खत्म हो जाती है, आत्मा तो रहती है ना भाई। तो किसी का गला काट दोगे तो कोई आत्मा तो चली गई, ऐसा थोड़ी है। उसका तो देहांत हो गया, उस व्यक्ति का अंत तो नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ये समझते नहीं कि भाई देवी देवता हिंसा कैसे करेंगे, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। भाई उन्होंने हिंसा कहाँ से आई है? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया है। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सच है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। तो अबलाओं पर अत्याचार होते थे मतलब किसी नारी शरीर में बैठी हुई आत्मा पर ही अत्याचार हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, बाबा कहते देखो वह तो ठीक लिखा हुआ है, अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है, हमें समझना पड़ेगा। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? तुम्हें एक एक समझ दे रहे हैं, तुम्हें एक एक जो है अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, ज्ञान का अस्त्र योग का शस्त्र दे रहे हैं ना, उन्हें संभाल कर रख के तुम उन्हें चलाना सीखो। बाबा क्या करेगा? बाबा आप मेरी ये परेशानी हटाओ, तो आपकी परेशानी हटाने के लिए आपको बहुत सारे दिए तो हैं औजार। बाबा कहते हैं यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। अब आप कहोगे नहीं दुनिया में कोई तकलीफ हो ही ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है भाई, अब भाई अब आप जब गड्ढा खोदने को विघ्न समझ लो तो फिर आपका प्लिंथ और नींव तो पड़ेगी ही नहीं है। जब ब्रिज का निर्माण होता है तो वहां गिट्टी पत्थर धूल सब सहना होता है। अब आप उसको विघ्न समझ लो तो निर्माण कैसे होगा? सोचने की बात है। बाबा देखो स्पष्ट एक लाइन में कह दिया, अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है भाई। आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, तो भाई क्या करेंगे वो? फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। तो बाप मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को भी करना चाहिए ना भाई। मेहनत कहाँ करनी चाहिए? समझाने की मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान में मेहनत करनी चाहिए, समझने की मेहनत करनी चाहिए। बाकी योग में तो कोई मेहनत नहीं है। हाँ, सिर्फ बाबा को याद करो बस। जब आप पूरी तरह समझ जाओगे तो बाबा की याद स्वतः आएगी। कितना मीठा बाबा है भाई, कितने अच्छे से समझाता है भाई, कितना प्यार आएगा बाबा के ऊपर। जब मुरली को अच्छे से समझोगे तो स्वतः बाबा की याद आएगी। इसलिए मुरली को पढ़ना, समझना और एक्यूरेट कितना समझे है वो मनन चिंतन करना, तब बाबा स्वतः याद आएंगे भाई। बाबा कहते हैं आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। अब आप 1 सेकंड भी खराब करोगे तो श्रेष्ठाचारी कैसे बनोगे? 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं यही नहीं समझेंगे, अरे 1 सेकंड में कैसे बना देते हैं?
मतलब आप सेकंड सेकंड अपनी जांच करो, क्योंकि कोई एक सेकंड भी तुम्हारे अंदर में माया आ गई तो तुम श्रेष्ठाचारी कैसे बनोगे। इसलिए प्रति सेकंड आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। और अब एक लाइन हम यहां जोड़ सकते हैं कि सेकंड में माया भ्रष्टाचारी बना देती है। है सोचने की बात भाई। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है। बाबा अच्छे बच्चों की तरफ भी देख रहा है, झट प्रतिज्ञा करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं माया भी तो पहलवान है ना, प्रतिज्ञा बस कर लेने से थोड़ी हो जाएगा। दुनिया में लोग न जाने कितनी प्रतिज्ञा करते हैं। नहीं, प्रतिज्ञा तो करना ही है, लेकिन प्रतिज्ञा करने के साथ साथ आज्ञा को भी समझना है, प्रतिज्ञा को भी समझना है और बाप की आज्ञा को भी समझना है। बाबा कहते हैं देखो, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है कौन? माया। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। बाबा कहते देखो भाई, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आप किसी को क्यों देख रहे हो? सब तो पुरुषार्थ ही है। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है ना किसी की। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि देखो, पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे। अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। बड़ी गहरी बात है। माने कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो शरीर में रहेंगे नहीं। शरीर में रहेंगे नहीं मतलब तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। मतलब देह का भान नहीं रहेगा भाई आपको। रंच मात्र भी देह का भान नहीं रहेगा। बाबा कहता है टाइम लगता है, विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है। बॉक्सिंग है ना भाई, चाहते हैं बाबा की याद में रहे परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। बाबा कह रहा है थोड़ा टाइम पड़ा है तो उसी में धारण कर लो। अब कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना भाई। न तो कोई जन्मते ही राजा होता है, न तो कोई जन्मते ही नक्सली बनता है? जन्मते ही कोई आतंकवादी नहीं बन जाता है। सब कुछ यही सीखना होता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब कोई 2 साल ज्ञान में चल रहा है, उससे तुम सारी उम्मीद करना शुरू कर दो, ये तो रॉन्ग हो गई ना भाई। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। देखो माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। आपको लगेगा हम तो भाई हल्के हो गए, बिल्कुल बढ़िया फरिश्ते बन गए, फराला निकाला। नहीं, बाबा कहते हैं बहुत नॉर्मल रूप में आएगी। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अभी समझाता हूं। तो समय की कितनी कदर होनी चाहिए। समय की कदर, बाप की कदर, बाप के ज्ञान की कदर, ब्राह्मण परिवार की कदर बहुत गहरी होनी चाहिए। नहीं, हम ब्राह्मण परिवार में ही कमी कमजोरी ढूंढते बैठे हैं। बाप द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कि कैसे आए, कहां से आए, कहां जाना है, ये जरूरत ही नहीं रहती भाई। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। सद्गति का मतलब भी दुनिया में थोड़ी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हैं। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है ना भाई।
हाँ, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है। हाँ, अच्छे कार्य में टाइम लगता है भाई। आप ये समझना, जब आपसे कोई अच्छा कार्य हो तो वो परमात्मा ने करवाया, और गलत कार्य हो तो वो आप देखो किसके वशीभूत होकर कर रहे हो, ये चेक करना। हाँ, बाबा कहते हैं विघ्न तो पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। हाँ भाई, बाबा ने कहा ना कि झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है, तो कौन से झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है? जो ताकतवर झाड़ होता है। जैसे बादाम का पेड़ उगने में टाइम लगता है, लेकिन बेशरम का पेड़ कहीं भी उग जाता है। तो ये बारीक बात समझने की है ना भाई। बाबा इसलिए हर पॉइंट के बाद कहता है ये समझने की बात है, उसके अंदर बहुत गहरी समझ समाई हुई है, उस समझ को निकालो मनन चिंतन करके। तो बाबा कहता है देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, वो भी कौन से बच्चों को? जो बहुत मुरली को बारीकी से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों को यह पता ही नहीं है कि कलयुग अभी बचा ही नहीं है, अब तो संगम युग चल रहा है। उन्हें मालूम नहीं है, उन्हों का तो सारा मदार है शास्त्रों पर। जो लिखा गया शास्त्र बस उसी को मानेंगे। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं, सार समझाते हैं, राज यानी रहस्य समझाते हैं कि ये बात क्यों लिखी गई है। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। नहीं तो कई बच्चे शंकर को लेके बैठे हैं, तो कई महादेव को लेके बैठे हैं, तो कई पार्वती का जिक्र कर रहे हैं। हाँ बताओ भला, शास्त्रों की बातों को उठा उठा के और बस उस पर ज्ञान को जोड़ दिए हैं, उनसे कोई की सद्गति होती नहीं। हाँ, भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। सदा का सुख तो सदा शिव ही देते हैं भाई। शिव बाबा के नाम के आगे ही सदा शब्द लगा है, बाकी किसी भी नाम के आगे सदा शब्द नहीं लगा है। सदा शिव कहते हैं, बहुत बारीकी से समझना। और ये वाणी किसकी चल रही है? शिव बाबा की वाणी चल रही है। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो सबको भूल जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य सदा दुख में रहते हैं, कहेंगे नहीं नहीं हम दुखी नहीं है, रहे दुख में। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें लिख दी है। वहां कृष्णपुरी में कंस था, ऐसा बता दिया है भाई। कृष्ण जी तो चैन की बंसुरी बजा रहे हैं, इससे ही स्पष्ट है कि वहां कंस हो ही नहीं सकता। कह देते हैं कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। अरे भाई बहुत बातें लिख दी है। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया भाई? यह है दंत कथाएं। सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। जो बाप की बात को नहीं समझेगा उसको सजा क्या मिलेगी? सजा क्या मिलेगी? जो नहीं समझेगा उसको सजा क्या मिलती है? सजा कोई मिलती नहीं है। जो नहीं समझेगा उसकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, वो हर जगह फेल होता रहेगा, हर जगह असफल होता रहेगा। तो हर जगह असफल होना ही तो सजा है, और क्या? सजा कोई मैंने गर्दन काटी जाएगी कि भाई तुम्हारे को आग में डुबोया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कोई। तुमको आग में जलाया जाएगा। सजा ये है कि उसके अंदर ज्योलिसी की भावना खत्म नहीं होगी, वो ज्योलिसी की अग्नि में जलता रहेगा है। उसके अंदर से ईर्ष्या खत्म नहीं होगी, वो ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा। जो कर्म करता है वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि तुमको स्थूल अग्नि में डाला जाएगा। और ये वो देखो बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं
कि सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है। भाई झूठ में तो दुख हो गई ना भाई, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। हाँ, श्रीमत माना बाबा की मुरली के शब्दों को एक्यूरेट समझकर उस अनुसार जीवन बनाना, ये श्रीमत। श्रीमत मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको कोई भी आदेश दे दे रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं हाँ नहीं यार इन्होंने बोला है तो मुझे मानना ही पड़ेगा, और मैं स्वार्थ के वशीभूत हूँ। हाँ, मैं अपने शौक के वशीभूत हूँ, मैं अपने शौक में, हाँ भाई देखो यार ये सेवा अर्थ मुझे ऐसा है कि मुझे एक ठो एसी चाहिए है, ये सेवा अर्थ। हाँ तो फिर आप जो है मेरे में अटके हुए हो तो आप एसी का पैसा मुझे दे रहे हो, और मैं बढ़िया एसी में रहकर और सब सेवा को भूल जाऊं, फिर एसी का ही सुख लेते बैठा रहूं। ये श्रीमत नहीं है। श्रीमत को समझना, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, मत यानी विचार। बाबा ने जो श्रेष्ठ विचार दिए हैं उस अनुसार चलना। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं यार इसलिए ऐसा बोला है तो हो जाए। हाँ, सब मिलकर सेवा अर्थ अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हाँ तो भाई स्टेज का खर्चा दे दो भाई, तो लाइट का खर्चा कोई दे दो, तो कोई साउंड सिस्टम का खर्चा दे दो, प्रोग्राम हो रहा है तो ना। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बैठा है अपना शौक पूरा कर रहा है, या नहीं फलाने को ये पसंद है चलो उसको दे दे, वो सेवा की गिनती में नहीं आएगा। कोई अपनी ख्वाहिश की ही पूर्ति करता बैठा है और आप सेवा में दे रहा हूँ, सेवा में दे रहा हूँ समझ रहे हो, वो सफल कभी नहीं होगा। हमें बाबा कहता है कि पात्र देखकर दान देना, चाहे वो ज्ञान का दान देना चाहे धन का दान देना, ऐसा नहीं अंधे होकर चल पड़े। हाँ चलो चलो दे दे बाबा के नाम पर बोलकर तो बहुत लोग कटोरा लेकर घूम रहे होते हैं। तो बड़ी बारीक समझने की बात है। जो समझेगा वो अपने धन की संभाल करेगा, अपने मन की संभाल करेगा। जो नहीं समझेगा वो किसी की भी संभाल नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। देखो सूर्यवंशी की बात आ गई मुरली में। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। ये पुरुषार्थ की बात है ना भाई। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के लिए। ऐसा नहीं कि अब चित्रों का धंधा ही करते बैठे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बोला ना भाई, सोचने की बात है। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी भाई। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो यह चित्र मदद करेंगे। अगर सहज याद आ रही है तो फिर चित्रों को रखने की भी दरकार नहीं है। नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे अरे बाबा ने तो पहले कहा चित्र की दरकार नहीं है, अभी बोल रहे हैं चित्र रखो। तो अब बात समझ नहीं है भाई, किन के लिए कौन सा डायरेक्शन है। तुम समझो कि अगर तुमको माया हैरान करती है तो पहनो अंगूठी शिव बाबा की बिंदी वाली। हाँ लगाओ अपने फ्रिज में शिव बाबा की बिंदी का, लेकिन कब तक। हाँ ये बड़ी गहरी बात है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो भाई, है तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। अब तुमने ब्रह्मा का चित्र रख दिया, अभी बड़ी गहरी समझने की बात है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी ही याद आता है,
देखो उदाहरण दिया ना बाबा ने, कन्या को कौन याद आएगा? वो दलाल थोड़ी याद आएगा, जिसके साथ सगाई हुई है वो याद आएगा। तो तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है ना भाई। अभी मासुक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत है, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना भाई। सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। देखो कितनी गहरी बात है। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं। सीधी सी बात है। तो कहने का अभिप्राय बाबा का यह है कि तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, इतना स्थैर्यम हो जाओ। बाबा यही कह रहे हैं, जैसे मंदिर के देवता खींचते कह रहे हैं, वो स्थिर बैठे है ना, वो हाथ ऐसे देने वाली मुद्रा में ही है ना। तो बाबा का इशारा क्या है कि तुम भी स्थिर हो जाओ, भटको नहीं, तो तुम भी खींचोगे, फिर सबको स्वतः खींचेंगे तुम्हारी तरफ। बाबा कहते अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है भाई। तुम अकेले देवता युग में तो रहोगे नहीं भाई। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। कितनी गहरी बात। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। भाई बाबा छुपे नहीं है कहीं पर। हाँ भाई गीत ऐसा बनाया ना भाई, छुपे नहीं है बाबा। बाबा तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम महसूस इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम दूसरे को साथ रख लेते हो बुद्धि के योग से। बाबा कहते हैं तुम भी यह धंधा करते हो, इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। हाँ मतलब कोई तुमको सहयोग नहीं करेगा भाई। हाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं भाई। ये पृथ्वी माना ये शरीर, और इस शरीर में बैठी हुई आत्मा, उसके 3 पैर कौन से? मन बुद्धि संस्कार। कोई तुम्हें बुद्धि का सहयोग नहीं देगा, कोई तुम्हें मन से सहयोग नहीं देगा, कोई तुम्हें अपने स्वभाव संस्कार बदलने का सहयोग नहीं देगा भाई। हाँ बारीक बात समझने की है। तुम्हें खुद अपने मन को बाबा में लगाकर बुद्धि को दिव्य बनाना है, संस्कारों का सृजन करना है। केवल एक बाप का सहारा ले लो भाई। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। अब यहाँ पर कौन से बाप की बात है? ब्रह्मा बाप की बात है। बाप है गुप्त, कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। हाँ माने ब्रह्मा बाप गुप्त है। सबको तो लगता है अरे ये तो वही आत्मा है जो हीरे के व्यापारी थे, ऐसा लगता है कईयों को। हाँ जान पहचान वाले में बस वही लगेगा, वो उसी दृष्टि से देखे, अरे ये तो वही भाई है जो ऐसा ऐसा काम करता था। अरे भाई उसने ज्ञान उठाया, उसने अपने आप का निर्माण किया, वो गुप्त रहता है, वो समझ में नहीं आता। माने बुद्धि गुप्त रहती है। किसी की बुद्धि तुमको समझ में नहीं आएगी, जब वो एक्ट में आएगा तब समझ में आएगी ना भाई। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी होती है। हाँ कमाई करने के लिए तो मेहनत करनी होती है ना भाई। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। अभी समझो अच्छे से, ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज में लटके पड़े हैं। आप प्लान करो कि भाई आपकी अवस्था देखकर ज़्यादा अच्छे से सेवा होगी कि प्रदर्शनी से ज़्यादा अच्छी सेवा होगी। अब आप सोचो। अब देखो छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है
कि भाई सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है। तुमने प्रोजेक्टर लगा दिया, दिखा दिया, तो थोड़ी मालूम पड़ा किसने क्या समझा। देखो कितना गहरा इशारा बाबा कर रहे हैं। अब प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर, भाई तुम चित्र देखकर समझ सकते हो सामने वाले के हाव भाव से। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है। हाँ, 7 रोज देना है, माने पूरे जीवन भर देना है ना भाई, क्योंकि जीवन ही 7 दिन का है भाई। 8वां तो कोई दिन होता ही नहीं, तारीख होती है, दिन तो नहीं होता ना। तो लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि भाई हमने 84 का चक्र लगाया है, ऐसा प्रदर्शनी समझाते समय पूछो। अभी जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिड़ला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। मंदिर तो बना दिए, तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए ना भाई। हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। हाँ, देखो बाबा ने एक लाइन जोड़ी ना भाई, कि अपनी अवस्था के अनुसार सेंटर संभाल रहे हैं कौन कौन, बाबा देख रहे हैं। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। ऐसा थोड़ी नशा ही बस चढ़ाए बैठे हैं, बाबा मिल गया बाबा मिल गया, ऐसा नहीं। सब तो होशियार हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं सबको एक जैसा टीचर भी नहीं मिल सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो बस, बाकी कल्प पहले जैसा चल रहा था वो समझ जाओ। अपनी अवस्था जमाने में कल्प पहले जमाए थे वैसा मत समझो। बाबा ने कल्प पहले जैसे हुआ था किसके लिए कहा, ये बड़ी बारीक समझने की बात है ना भाई। हाँ, तो कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा साक्षी हो गया। हाँ, किसी के पुरुषार्थ को कुछ नहीं, बाबा देख रहा है। तुम जैसा पुरुषार्थ करा रहा है, हाँ, जो कुछ होता है हम कह देते कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा भाई। जो करेगा सो पाएगा भाई। बुद्धि का योग कहाँ लटका रहे भाई, अपना लक्ष्य की तरफ बुद्धि का योग लटका रहे। लक्ष्य की तरफ लटका रहेगा तो लक्षण धारण होंगे। अब बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो आदमी कहाँ नहीं समझा तो बस इधर उधर लटकाए पड़ा है। हाँ, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। वही कहा ना भाई कि 5 विकारों से सनी हुई आत्मा सही सलाह नहीं दे सकती। इसलिए आप दुनिया की सलाह की तरफ मत जाओ, बाबा की सलाह की तरफ जाओ। हाँ, अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो। सबसे बड़ा भला किससे होगा, इस बाबा की ज्ञान मुरली से होगा। जो बाबा की ज्ञान मुरली को स्पष्ट कर करके हर एक आत्मा को समझाना है। ये एक एक शब्द को स्पष्ट करने वाली मुरली आप नए लोगों को भी भेज सकते हैं। भेजो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकते हो, रिक्वेस्ट करके भेजो, नीचे लिख कर भेजो। हाँ, फिर वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन तुम तो अपना कर्म करो भाई। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं तो तुम भी करो। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। हाँ, योग से आयु बढ़ेगी। बाबा की याद में रहो तो तुम्हारे कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहे। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। हाँ, अभी तो आत्मा रोगी हो गई है। अब शरीर के रोग की बात नहीं है ना यहाँ पर भाई। यहाँ का तो तमो प्रधान प्रकृति है। कहेंगे अरे यार तुम तो योग लगाते हो, फिर तुम्हारा शरीर क्यों बिगड़ता है। अरे तमो प्रधान प्रकृति है तो शरीर के बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर के निरोगी होने की बात नहीं कर रहे हैं। निरोगी शरीर तो तुम्हें मिलेगा सतो प्रधान प्रकृति में।
आत्मा बार बार बीमार नहीं पड़ेगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारी नहीं लगेगी भाई, यदि आप बाबा की याद में रहोगे तो। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। हाँ, ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दें तो भी अच्छा है, सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं भाई। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। ऊपर शिव बाबा का चित्र है ना भाई, यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें यह तो सभी जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना। लेकिन ये जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो किसने की, विष्णु द्वारा किसने पालना की। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं भाई। हम भी बाबा को खूब याद करें सारा दिन। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। इन सब का अर्थ मुरली में समझाया गया है, आप फिर से रिपीट सुनना है ना भाई, ये तो सार है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और बरसे को याद करना है, इसका भी अर्थ समझाया है। पूरी मुरली में एक एक शब्द का अर्थ समझाया, आप रिपीट सुनो। अच्छा भाई, वरदान, निर्मल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भाव। देखो, जो ज्ञान का दान करता है वही वरदान दे रहा है, समझ लो। वर्तमान समय निर्मल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसका भी जिक्र मुरली में पूरा किया है भाई, कौन सी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। हाँ, है ना भाई, रिसीविंग पावर और ट्रांसफार्मिंग पावर। हाँ, जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, वो जितना शक्तिशाली होता है वो उतनी ज़्यादा लाइट को भेजता है सब जगह। हाँ, किसी का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, जैसे बोलते लाइट गोल हो गई, बोले वो ट्रांसफार्मर उड़ गया है। बड़ी गहरी बात है। तो ये सारा जिक्र किया है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। जहां कहीं भी विघ्न आ रहा है तो ड्रामा समझ लो भाई। हाँ, है ना भाई, तुम विघ्न डाल रहे हो वो ड्रामा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो विघ्न आ रहा है उसे ड्रामा समझो। अच्छा भाई, ओम शांति।